हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने इनडिफरेंस कर्व अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे उसी अप्रोच से कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सको। तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने आईसी किया था। आईसी इनडिफरेंस कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इससे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। फर्स्ट है स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी हमारा ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने डीडी किया था। कोई भी कर्व अगर इसमें और इसमें, मतलब y और x एक्सिस पर जो यूनिट हैं, जो भी हमने लिया हुआ है, उसमें अगर इनवर्स रिलेशन है x एंड y एक्सिस पर, अगर इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमारा कोई भी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इनवर्स रिलेशनशिप कैसा है कि अगर गुड x 1 2 3 15 10, अगर एक कमोडिटी की यूनिट इंक्रीज होती हैं तो दूसरी की कम हो रही हैं। इनवर्स है, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम करनी पड़ेंगी, अगर इसको कम कर रहे हैं तो ये बढ़ जाएंगी। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके बाद है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या है? जो ओरिजिन की तरफ झुके, और अगर हमारा आइस ये, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। ये फिगर जो होगा इसको कॉनकेव बोलेंगे, और जो ये है हमारा आईसी, ये है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का रीजन क्या है? रीजन है इसका MRS, और वो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कहीं भी मार्जिनल आ जाए, सिंगल एडिशन ऑफ 1, MRS क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक कमोडिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी जगह हमने क्या सेक्रीफाइस किया, उसको जगह क्या माइनस किया। इस कमोडिटी को हम कम कर रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो इसकी एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमने इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की? 5। तो आगे एक यूनिट और बढ़ाने के लिए कितनी सेक्रीफाइस की? 4। आगे एक के लिए 3, और आगे एक के बढ़ाने के लिए 2। क्यों? साथ में ये भी जरूरी है कि हम इसकी एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, और जो कम कर रहे हैं वो पहले के लिए 5 कम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर दी हमने। ठीक है जी, 5 बनाना के बदले मुझे एक एप्पल दे दो, सेकंड। फिर हम कहते हैं कि 4 बनाना के बदले मुझे एक एप्पल दे दो, थर्ड। क्यों? पहले हम 5 कर रहे हैं, फिर हम 4, फिर 3, 2। कि जैसे जैसे हम इसकी यूनिट इंक्रीज करेंगे एप्पल की, तो जो एडिशनल यूनिट है, एडिशनल सेटिस यूनिट से
उससे जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारी कम होगी। अगर इसकी जगह हम बात करते हैं रुपए की, कि एक एप्पल हमने लिया, उसके लिए हम कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं 15 रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर हम सेकंड एप्पल परचेज करेंगे, क्या सेकंड एप्पल पहली जितनी सेटिस्फेक्शन देगा? नहीं, क्योंकि वो एक कंज्यूम हम कर चुके हैं। तो इसकी सेटिस्फेक्शन इसकी कंपैरिजन में कम होगी, तो ये हम सस्ता खरीदना चाहेंगे, चीपर, तो 10 रुपीज में। सेम यही है कि पहले हम 15 यूनिट इसके साथ था, तो इसकी हम 10 यूनिट परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हमने 5 सेक्रीफाइस कर दिया, और आगे एडिशनल है तो इससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी पहले से, तो हम 4 कर रहे हैं। तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है एडिशनल यूनिट की, वो हमारी कम होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसलिए हम जो सेक्रीफाइस है वो कम करते जाएंगे। तो एक के लिए हमने 5, नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3 और नेक्स्ट के लिए 2। तो जो हमारा MRS है दैट इज डिक्रीजिंग। ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS हमारा IC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब है हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लो जी, IC मैप किया था हमने। अब ये कह रहा है ये 1, 2, 3 कि इससे कंपैरिजन में ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और इसके कंपैरिजन में 3। तो 1 से ज्यादा 2 की सेटिस्फेक्शन, 2 से ज्यादा 3 की सेटिस्फेक्शन। कैसे? अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट कोई कंज्यूमर यूज कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा A लगा लो। अब अगर IC2 की बात करें तो IC2 में अगर इसी को आगे बढ़ाएं, इसकी क्वांटिटी सेम है, एप्पल की हम बात करें, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, या अगर हम इसकी बात करें तो इस कर्व पर दोनों की क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है इन कंपैरिजन ऑफ ए। ये अगर हम B और C कॉम्बिनेशन लेते हैं तो B कॉम्बिनेशन क्या शो करता है कि Y की क्वांटिटी सेम है, X की बढ़ गई, और C क्या शो कर रहा है, हमारी Y की भी बढ़ी है, X की भी, दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। जब दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो क्या टोटल सेटिस्फेक्शन नहीं इंक्रीज होगा? बिल्कुल। और अगर एक की सेम रह के दूसरे की क्वांटिटी बढ़ गई, एक तो सेम है 2 है, 2 के साथ अगर हमें ये 4 और ये कह देती 2 और 6 ले लो कॉम्बिनेशन 2, 4 की जगह, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, हाँ हमें 2, 6 तो क्या है कि इसलिए सारे जो भी कॉम्बिनेशन हैं जो हायर IC पर हैं वो हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि या तो उस पे दोनों की क्वांटिटी बढ़ती है या एक की। तो इस तरह अगर कम भी होगी, और सेकंड थिंग क्या है कि इसके ऊपर अब जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, वो सारे ही इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो अगर ये A से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है तो ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा। तो कहीं भी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे सेटिस्फेक्शन लेवल इस IC से ज्यादा देंगे। इसके बाद है जी 2 ICs कांट इंटरसेक्ट। हमने अभी ये बनाया था IC 1, 2, 3।
फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है आईसी कांट इंटरसेक्ट। हम तो नहीं मानते आईसी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, ये IC1 है, ये IC2 है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी या जो शो कर रहा है आईसी, अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो उस केस में क्या वो चीजें आएंगी हमारे सामने कि हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन दो का सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं हो सकता, इन दो का बराबर नहीं हो सकता, और अगर इनका देखिए इनका भी बराबर नहीं हो सकता। एक आईसी पर जो पॉइंट कॉम्बिनेशन होंगे वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, अगर डिफरेंट आईसी पर हैं तो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देंगे, सेम नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये ए कॉम्बिनेशन है, इसमें y क्वांटिटी x क्वांटिटी, और अगर ये है हमारा पॉइंट बी कॉम्बिनेशन बी, इसमें इसकी यूनिट सेम है और x की यूनिट इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा कि जो B है दैट गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू A। लेकिन अब हम देखते हैं यहां पर ये एक कॉम्बिनेशन है C, और अगर इसको आगे देखें तो ये कॉम्बिनेशन है D। इसमें C के कंपैरिजन में Y की क्वांटिटी सेम है लेकिन X की इंक्रीज हो गई, तो इस केस में क्या होगा कि जो D है दैट गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू C। अब ये क्या दिखा रहे हैं कि B A के कंपैरिजन में ज्यादा कर रहा है और D C के कंपैरिजन में। ये दोनों पॉइंट कॉम्बिनेशन हैं IC1 पर, तो IC1 है वो 2 से तो कम सेटिस्फैक्शन शो करेगा सारे पॉइंट। ये कैसे कर रहा है? IC1 का जो कॉम्बिनेशन B है वो ज्यादा शो कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ A, जो कि पॉसिबल नहीं है कि D तो IC2 पर है, वो C1 से ज्यादा शो कर रहा है सेटिस्फैक्शन, और B हमारा IC1 पर है, वो A से ज्यादा शो कर रहा है जो कि 2 पर है। एक जगह तो IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, एक जगह पर IC1। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या तो IC1 ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा या IC2। तो इस केस में क्या है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए कोई भी दो आईसी होंगे वो हमारे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब सिंपल है, कोई भी पॉइंट है ए बी सी डी, जो सी डी पॉइंट है वो ए बी से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेंगे क्योंकि वो हायर आईसी पर हैं। तो पॉइंट क्या है, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब हम आते हैं जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इसके लिए हमें बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप, इन दोनों की जरूरत होगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, OX पर बनाना, OY पर
ये हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन क्या शो करती है? ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच ए कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। एप्पल और बनाना का प्राइस है, इनकम है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है? तो जो बजट लाइन पर जो कॉम्बिनेशन है उन्हीं को परचेज कर सकता है इंटायर इनकम स्पेंड करके। अब देखते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ये हमने फ्री हैंड से IC1 और ये फ्री हैंड IC2, फ्री हैंड IC3, ये हमने 3 IC कर्व्स बना दिए जो कि IC मैप भी बोलते हैं। तो जो सेकंड हमने बनाया है, ये सेकंड इसकी टच करके जाए, स्लोप यहां पर दोनों की सेम हो, इस फ्री हैंड इस तरह बनाना है कि ये इसमें ऐसे सिर्फ टच करके जाए, कहीं कट ना करे, ताकि इन दोनों पॉइंटों पर स्लोप इक्वल हो जाए। अब कंडीशंस क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की? 2 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन है MRS इक्वल टू PX अपॉन PY, कि जो रेशियो ऑफ द प्राइस है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू MRS। MRS क्या शो करता है? स्लोप ऑफ IC। PX अपॉन PY क्या शो करता है? स्लोप ऑफ BL, बजट लाइन, कि MRS इक्वल टू PX अपॉन PY या रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बजट लाइन की कह रहे हैं तो ये इसको टेंजेंट होगा, टच करेगा, कट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हम E कर देते हैं, इस E पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? MRS इक्वल टू PX अपॉन PY, की जो स्लोप है दोनों की वो सेम है, तो इस पॉइंट पर दोनों की स्लोप सेम है। और सेकंड है IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स जो ओरिजिन की तरफ हमारा झुके, कॉनकेव जो ओरिजिन से बाहर जाए, ये कॉनकेव होगा। तो सेकंड है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम में होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आप बताएंगे हमें। कमेंट में बताना क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अब हम सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि IC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC कॉन्वेक्स कब होगा? जब हमारा MRS डिक्रीजिंग होगा। तो इस पॉइंट पर हमारा जो IC2 है वो कॉन्वेक्स भी है। अब ये कंडीशन क्यों होती है कि MRS डिक्रीज करे? MRS डिक्रीज करने का ये रीजन है कि अगर हम हमें कोई पॉइंट इसकी यूनिट बढ़ा रहे हैं और यहां 16 हो जाए और हम कहें कि इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है कॉम्बिनेशन A और कॉम्बिनेशन B,
जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो कॉन्वेक्स इसलिए है कि जो क्वांटिटी है, अगर एक कमोडिटी की यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी की डिक्रीज करेगी। तो इसलिए वो सारे जो पॉइंट होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये पॉइंट दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो ई पॉइंट है या ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब हमने कहा क्या ये सी और डी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकते हैं? नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंज्यूमर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, वो सी, ई और डी ए कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, क्योंकि तीनों पॉइंट हमारे बजट लाइन के ऊपर हैं। बजट लाइन पर जो पॉइंट होंगे उनको कंज्यूमर परचेज कर सकता है। परचेज करेगा तो क्या देखेगा कि इन कॉम्बिनेशन पर उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। जो सी और डी कॉम्बिनेशन है वो IC1 पर हैं और ई है वो IC2 पर है। तो इसलिए जो हायर IC प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए सी और डी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। पहली चीज तो यही, आगे की कंडीशन ये फुलफिल कर ही नहीं रहे। तो सिंपल अगर देखें तो भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे कि जब ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इनकम इस पर भी सारी स्पेंड हो गई, इस पर भी इसकी सारी स्पेंड हो गई। बजट लाइन पर सारी इनकम खर्च करके वही कॉम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं। तो EDC ये कंप्लीट इनकम खर्च करके कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है। तो कंप्लीट इनकम करके वो हायर सेटिस्फेक्शन लेगा या कम? हायर लेगा। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके लिए एक बार और दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इस टॉपिक में से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में से 100% आपका क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। तो इसको अच्छी तरह से समझना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।